और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह कहता है। Let's also read Revelation chapter 1 verse 15. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 15 पद भी हम पढ़ेंगे। And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। That's again talks about his glory and his authority. और वहाँ पर परमेश्वर मसीह की महिमा और उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। Now, besides being the ruler and the creator, he is also the judge of the world. और प्रभु मसीह न केवल सृष्टिकर्ता और राजा है, बल्कि प्रभु मसीह न्यायी भी है। In the Old Testament, Yahweh was the judge of the world. We see that in Psalm 9 verse 13. और पुराने नियम में हम देखते हैं भजन संहिता उसके 9वें अध्याय उसके 13 पद में कि यहोवा न्यायी है। Psalm 9 verse 13. भजन संहिता 9 उसका 13 पद। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देखकर जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। Maybe let's read Philippians 2:16. फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसके 16 पद हम देखेंगे कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। And also Romans chapter 2:16. रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका 16 पद। Romans 2:16 read like this. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। God is going to judge the secrets of men one day. परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। According to my gospel. मेरे सुसमाचार के अनुसार। Do we have any secrets? क्या हमारे पास कुछ गुप्त बातें हैं? Is there anyone here who doesn't have any secret at all? क्या यहाँ पर कोई है जिसके पास कोई गुप्त I have बात no नहीं है? secret. I have nothing to hide. जो कह सकता है कि मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है, मुझे कुछ भी छुपाने की Everything आवश्यकता is so नहीं। clear about me to everybody. कि मेरे बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ और सुथरा है। We all have some secrets, right? You have some secrets. हमारे I have some सबके secrets. पास कुछ गुप्त बातें हैं, सही, ठीक है। Everybody has some secrets that you're trying to hide it because you don't want the world to know. हमारे सबके पास कुछ गुप्त बातें हैं जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं, दुनिया में पता न चले। But the Bible says that all your secrets are going to be judged by Jesus Christ, and it is going to be judged on the basis of the gospel that Paul preached to them. और धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु मसीह उन सारे गुप्त बातों का न्याय करेंगे और यह उस समाचार के अनुसार होगा। What does that mean? उसका मतलब क्या है? The gospel is good news. और सुसमाचार का मतलब है अच्छा संदेश। How can somebody judge by the good news of the gospel? और कोई किसी का न्याय उस अच्छे संदेश के द्वारा कैसे कर सकता है? All our hidden secrets, all our sins, all the things that are against us can be forgiven by the gospel. और सारी जो छुपी हुई चीजें हैं, गुप्त बातें हैं और जो सारे पाप हैं, वह सब कुछ सुसमाचार के द्वारा माफ किया जा सकता है। And it can also be held unforgiven by the gospel. और वह बिना माफ किए भी रखा जा सकता है सुसमाचार के द्वारा। Okay, moving forward, we also find in the 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। No, let's skip that. Now that we are in Romans, let's read Romans 14:10. तो उसकी जगह रोमियो उसका 14 अध्याय उसका Romans 14:10 10वां पद reads like this. But why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ.
तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। There is going to be a day when all those people who are believers in Christ will be going to be standing before the judgment seat of Christ. और हम सब जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, वे एक दिन धर्म न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। There is also going to be one day when we all have to stand before the white throne of God, of Jesus Christ, where He is going to be judging us for our sins and how we appropriated the gospel. और हम एक दिन परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने, जिसे श्वेत सिंहासन कहा जाता है, उसके सामने खड़े होंगे और हमारा न्याय होगा। Fourthly, and the last point I want to bring before you is that Jesus Christ is the Savior. और चौथी चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। Salvation belongs to our God. That's what we keep on hearing in the Old Testament. Salvation belongs to the Lord. और परमेश्वर उद्धार परमेश्वर का है, यह हम पुराने नियम में बार बार देखते आए हैं। And when you come to the New Testament, we see that salvation belongs to God who sits on the throne and to the Lamb, which means that Jesus Christ, referring to Jesus Christ. और हम जब नए नियम में आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार परमेश्वर का है और मेमने का भी, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। There is a quiz question for all of you. Who can tell me what does the name Jesus mean? आपके लिए एक प्रश्न है कि यीशु का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? Can anyone tell me what the name Jesus means? Savior. Savior. यीशु मसीह का यीशु का मतलब उद्धार करता है। Savior. You know, I wonder why didn't they give him another name other than Jesus? No. Every time you give somebody a name, somebody want to make sure that when that person is growing up and living, he would show what his name means. You know, somebody have a name Joy, means that I want him to be joyful. You know, somebody would say Anand in Hindi, yeah, Anand, or Abhilash, you know, things like that. You know, I want that to be joyful, or things like that. In the same way, when God gave Jesus the name Jesus, His intention was that He should be the Savior of the world, and that's what is proclaimed through the angels even before His birth. और प्रभु यीशु मसीह का नाम का मतलब ही, यीशु का नाम का मतलब ही उद्धार करता है। और मैं ये सोच रहा था कि ऐसा नाम क्यों दिया गया। कई बार हम लोगों का नाम रखते हैं तो हम उसका उद्देश्य उसके पीछे होता है। जैसे आनंद अगर नाम रखें तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहे। और उसी तरह से जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा तो यीशु नाम इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह उद्धार करता हो। After Jesus was born, Jesus and his parents the parents brought Jesus to the temple to dedicate him in the temple. And at that time there was an old man by name Simeon, and he came to that temple moved by the Holy Spirit, and then he asked his parents, "What's his name?" He said, "Jesus." And he takes this baby in his hand. He said, "Oh Lord, thank you that I am able to see the salvation of God." That means I am able to see the Jehoshua of God. I am able to see the Jesus of God. And then he praised God. "Thank you for enabling me to see the salvation of God." And Jesus is the salvation of God.